नमस्कार, अनिल प्रसाद के साथ मैं विकी प्रजापति। अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिला। आपने मिट्टी से ईंट बनती हुई देखी होगी, भट्ठे में ईंट पकती हुई देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी तरकीब बताएंगे जो कि गोबर से यहाँ पर ईंट बनाई जाते हैं। हमारे साथ शिव दर्शन मलिक जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस प्रकार इस चीज़ की इन्होंने शुरुआत की और कहाँ कहाँ तक इसको फैलाया सोशल मीडिया के माध्यम से। तो नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। तो सर कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ। आप लोगों को यहाँ पे आने पर आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। सर जैसे आपने गोबर की शुरुआत की, गोबर से मकान बनाते हो, कमरे तैयार करते हो, नई नई तरकीब बनाते हो, जैसे गमले बनाए, कार्ड रखने का बनाया, ये आपने इसकी शुरुआत कैसे हुई आपकी? ग्रामीण जीवन से संबंध है मेरा। तो गांव के अंदर जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे बैल भी होते थे और बैलों के साथ जो है काफ़ी हमारा प्रेम होता था। गायें होती थी, भैंस होती थी, तो गोबर की बहुतायत होती थी। तो गोबर में हम बचपन में खेले भी हैं। जब गोबर बिटोड़ने जाते थे तो वहाँ पे बैठ के इसके जो तालाब के किनारे जब वो पानी वानी पीते थे तो वहाँ पे हम बैठ के गोबर को इकट्ठा भी करते थे और गोबर के अंदर कंकर वगैरह डाल के खेलते भी थे। लेकिन पिछले 30 साल के अंदर ये चीज़ें सारी धीरे धीरे विलुप्त होती गई। आज जो है गोबर को कोई देख के खुश नहीं होता। तो गोबर जो है वो एक बहुत ही बहुमूल्य वस्तु है जिससे खाद भी बन सकता है, जिससे घर पुराने टाइम पे लिपाई जिससे होती थी, आरे चूल्हे लिपे जाते थे, साड़ लिपी जाती थी, दीवारें लिपी जाती थी और जिससे ओढ़ी वगैरह के ऊपर बनाए जाते थे, छोटे छोटे वो बनाए जाते थे, डाल जिनको बोलते हैं, ये सारे काम होता था। और गोबर ईंधन के तौर पे भी काम आता था। तो धरती की कोई एक चीज़ अगर ऐसी है जिससे इतने सारे काम होते हैं, जो खेती में भी काम आए, जो घर में भी काम आए, जो ईंधन के रूप में भी काम आए और जिससे खिलौने भी बने, वो है गोबर। तो गोबर के ऊपर जो है विशेष ध्यान किसी ने दिया नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना गोबर के ऊपर ध्यान दे के देखा जाए। तो जो मेरी PhD थी, जो मैंने उसका जो मेरा ज्ञान था केमिस्ट्री का, उसका मैंने उपयोग करके फिर मैंने गोबर के ऊपर काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले तो घरों की लिपाई के लिए, आपका जो मकान है उसकी लिपाई के लिए सीमेंट प्लास्टर की जगह दूसरा प्लास्टर बनाया, उसको वैदिक प्लास्टर हमने नाम दिया। ये आपने खुद बनाया था यार सर? इसकी पहले ही खोज हो चुकी थी, कहाँ से लाए हो आप? मेरा बनाया हुआ है, इसकी कोई किसी भी कहीं पे कोई पहले रिटर्न में नहीं था ये, लेकिन हमारे घरों में था, किताबों में नहीं था, किसी और ने नहीं किया, बाजारीकरण इसका व्यापारीकरण नहीं किया, लोगों को नहीं बताया, क्योंकि हम जो पहले जो करते थे वो सारा अपने घर के लिए करते थे। गांव में सभी ज्ञानी रहते थे, उनको सारा ज्ञान होता था, घर कैसे बनाया जाए, लिपाई कैसे हो, चारपाई कैसे बने, अपना वस्त्र कैसे बने, तेल वगैरह कैसे निकले, आटा हम खुद का पीसते थे। मतलब पूरा उद्योग जो है वो गाँव में ही था। तो बड़े बुजुर्गों का तो काम भी सर, ज्ञान जो क्रिएटिविटी चलती रहती थी उनके माइंड में भी चलती रहती थी। और आज जब बिजली नहीं आई थी उससे पहले जो है चौपाल के पास जो है बच्चे शाम को इकट्ठे हो जाते थे और बुजुर्ग उनको वहाँ पे कथा कहानियों के और दृष्टांत जो है सुना के और उनका ज्ञानवर्धन भी करते रहते थे। और इस प्रकार से ज्ञान आगे से आगे ट्रांसफ़र होता जाता था। अब लाइट आ गई तो सभी अपने घरों में घुस गए, किसी को दूसरे से बोलने की और बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तो प्रकृति से हम कटते जा रहे हैं, तो प्रकृति से दोबारा कैसे जुड़ें, ये भी एक प्रयास है गोबर से जुड़ने का। तो सर जैसे आपने PhD कर रखी है केमिस्ट्री से, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि अच्छी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, अच्छे सीट पे बैठूं, अफसर बनूं? हमारे घर में जब मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो आते ही बोलते थे, नौकरी ना कीजिए, घास खोद खाइए और जाएं आसपास, आप दूर जाइए। मतलब इस प्रकार के से जागरूक करते थे गांव में? हाँ, कि भाई नौकरी अच्छी चीज़ नहीं होती, जो खुद का, और जिसकी चल है तहसीलदारी उसका आगे केक रहेगा, जिसकी चल है दुकानदारी केक रहेगी तहसीलदारी। इस प्रकार की कहावतें हमारे गाँव में होती थी। और इस प्रकार से हमें एक उस टाइम पे बचपन में जो बाल मन होता है उसके ऊपर एक छाप ऐसी लग गई थी कि नौकरी करना अच्छी चीज़ नहीं होती। और आज भी मेरा मानना यही है, तो नौकरी होता है, जो कितना बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो दूसरे के आदेश पे चलना होता है उसको। और जो स्वावलंबी होता है वो दूसरे के आदेश पे नहीं चलता। अगर मैं नौकरी करता तो मैं यहाँ तक ये चीज़ें नहीं कर पाता। बिल्कुल। मैंने नौकरी इंजीनियरिंग कॉलेज जब ये खुला था मुरथल वाला, तो स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे की थी कुछ टाइम पे, लेकिन मुझे वहाँ पे मज़ा नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना
अपना टाइम जो है वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास एक अच्छा बंगला हो जाएगा, एक गाड़ी हो जाएगी, 2 नौकर हो जाएंगे, तो उससे जो है जीवन का मेरा मतलब वो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो मैंने नौकरी नहीं की। जब मैंने पीएचडी की थी उसके बाद तो बीएससी ऑनर्स की थी, बीएड की थी। उस टाइम पे बीएड की इतनी वैल्यू होती थी कि लोग जो है मारामारी होती थी बीएड के लिए, एडमिशन नहीं मिलता था। तो तब मुझे फादर ने कहा भाई अब तो स्कूल में साइंस का मास्टर लग जा। मैंने कहा नहीं, मैं तो आगे पढ़ूंगा। फिर एमएससी की, एमएससी करने के बाद फिर पीजीटी, उसका भी मौका था। फिर पीएचडी की, पीएचडी करने के बाद यूनिवर्सिटी में भी मुझे जॉब मिल रही थी, वहाँ पे भी मुझे ऑफर मिला था। देवलाल यूनिवर्सिटी उस टाइम पे जस्ट शुरू हुई थी 2004-05 में, उस टाइम पे वहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। लेकिन तो सर जैसे ही आप गोबर से इतने प्रोडक्ट्स बना रहे हो, किस प्रकार आप लोगों को जागरूक कर रहे हो कि इनसे क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है इनके? क्योंकि हर चीज़ के लाभ और हानि तो सर होते ही है। देखो, प्रकृति की कोई हानि नहीं होती, प्रकृति से लाभ ही लाभ होता है। जो अप्राकृतिक चीज़ होती है उनके लाभ और हानि होते हैं। ठीक है, मिट्टी है, मिट्टी से आपको कभी कोई हानि नहीं होगी। ऐसे ही गोबर है, गोबर से कभी कोई हानि नहीं होगी। अप्राकृतिक जो चीज़ है उनके लाभ और हानि होते हैं। हम तो प्रकृति है, प्रकृति के एक साइकिल होता है, उस साइकिल के अंदर अगर आदमी चलता रहेगा, उन चीज़ों के साथ रहेगा, तो आदमी भी स्वस्थ रहेगा, उसको भी हानि नहीं होगी। तो गोबर से एक आने वाली चीज़ कोई है ही नहीं। तो सर जैसे एक आप गोबर से ईंट बना रहे हो और एक तरफ मिट्टी से ईंट बनाई जा रही है, जो कि उनको पकाया भी जाता है क्योंकि उनमें ईंधन की भी बहुत खपत होती है, उनका कितना बेनिफिट है, कितना नुकसान है उनका? हमारे जो संस्कृति है, हमारा जो इतिहास है, इसके अंदर अगर पुरातत्व खोजें आप देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिट्टी पकाने की जो कला है वो कई हज़ार साल पुरानी हमारे पास है। सिंधु घाटी की सभ्यता देखें या आज के राखी गढ़ी के अंदर जो हमने खोज की है 15,000 साल पुरानी, 12,000 साल पुरानी, वहाँ पे देखें तो हर जगह मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की माट, मिट्टी की हांडियाँ, मिट्टी की बरौलियाँ, मिट्टी के सारी बर्तन जो है हमें मिलेंगे। लेकिन ईंट पकी हुई पक्के मकान नहीं मिलेंगे। पक्के मकान क्यों नहीं? क्योंकि पक्के मकान जो है गर्मी और सर्दी को नहीं रोक पाते। तो इसलिए हमारे, जबकि एक जो सरल काम है ना वो मिट्टी से ईंट पकाना है, और जो मुश्किल काम है वो मिट्टी से बर्तन पकाना है। ईंट पकाने में तो क्या है, एक चौरस सांचा लिया, उसके अंदर बनाया और उसको कर दिया। अगर वो थोड़ी सी पीली रहेगी तो कहीं और काम आ जाएगा, अगर ज़्यादा पक गई तो कहीं और काम आ जाएगा, सही पक गई तो कहीं और काम आ जाएगा। लेकिन बर्तन थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा हुआ या उसका कहीं छोटा मोटा कंकर भी आ गया, उसके अंदर सुराख हो गया, तो बर्तन अपना ख़राब हो जाता है। तो हमारे बुजुर्गों को पता था कि पकी हुई मिट्टी जो है वो बर्तन वगैरह इन चीज़ों में काम लेनी चाहिए, मकान नहीं बनाने चाहिए। ये तो सिर्फ सीमेंट आने के बाद पिछले 30-40 साल के अंदर ही सारा ये हुआ है। उन्होंने अपना लोगों को इस प्रकार से बताना शुरू किया कि पक्के मकान अच्छे मकान होते हैं, जबकि पक्के मकान अच्छे मकान नहीं होते, कच्चे मकान ही अच्छे मकान होते हैं। तो सर इसमें जैसे किसी की इच्छा भी होती होगी कुछ सीखने की, इसमें ट्रेनिंग वगैरह का क्या रहता है, कितना चार्ज लेते हो आप और किस प्रकार उनको सिखाया जाता है, कितने दिन का कोर्स रहता है ये? बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत सारे ईमेल भी आती हैं मेरे पास, और हमारी वेबसाइट है www.vedicplaster.com। वहाँ पे लोग जाके चीज़ों को देखते भी हैं और सीखने के लिए आते भी हैं। तो इसके लिए हमारा जो है 3 दिन का हम जो है ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं बीकानेर राजस्थान में। उसके अंदर जो है 3 दिन के अंदर हम गोबर से ईंट बनाना, गोबर से भट्ठा कैसे लगेगा, एक भट्ठा लगाने में अपने को 5-7 एकड़ ज़मीन चाहिए और 60-70 लाख रुपए भी चाहिए। लेकिन ये ईंट पकाने में आपको ना चिमनी लगानी, ना 5-7 एकड़ की ज़मीन, और ना आपको आग लगानी। इसके लिए अगर आपके पास 200-250 गज का जगह है और 1-1.5 लाख रुपए हैं तो भी अपना काम शुरू कर सकते हो। तो 3 दिन के अंदर तो हम उन्हें ईंट बनाना, मकान बनाना, इनकी जुड़ाई कैसे होगी वो सिखाते हैं। और फिर हमारी कंडीशन होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको एक कमरा बना के हमें दिखाना होगा, ताकि कोई भी आपको समस्या आती है तो हम आपको गाइड कर पाएँ। ये जो 6 महीने 3 दिन का टाइम होता है, इसकी जो टोटल फीस है वो 21,000 रुपये होती है। और 21,000 के अंदर जो है हमारे पास वहीं पे लोग आते हैं, रहना खाना हमारी तरफ से होता है, और हम वही पुराना जो देसी तरीका है उसी तरीके से वहाँ पे हमारे पास सिस्टम है। चूल्हा और जो है हमारा थेपड़ी गोशों वाला है, उसके ऊपर ही मिट्टी के बर्तन हैं उनके अंदर, और कढ़ाई वगैरह के अंदर हम खाना बनाते हैं और देसी तरीके से उनको वहाँ पे रखते हैं और प्रकृति से दोबारा जोड़ने की उनको प्रेरणा देते हैं। सर ये जो ईंट वगैरह बनाते हो इसका कितना वजन रहता है और कितनी देर तक ये तैयार हो जाता है, कितना टाइम लगता है इसको तैयार होने में एक ईंट को?
एक ईंट को तैयार होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। पहले कुछ मिश्रण होता है, गोबर मिट्टी वगैरह, उसको लेके और उसको मिक्स करके और छोड़ना होता है, उसको सांचे में डाल देना होता है। और सांचा जो है जब वो धूप में सुखानी होती है, जब वो सूख जाती है तो मौसम के ऊपर निर्भर करता है कितनी जल्दी वो सूखेगी। और पकाने वगैरह का कोई सिस्टम नहीं होता ऐसा कुछ? इनको पकाना नहीं होता, इनको सिर्फ सुखाना होता है। इस ईंट बनाने में ना पानी की ज़रूरत, ना आग लगाने की ज़रूरत, ना प्रदूषण करने की ज़रूरत। और जो अपना धन है गोबर धन, हाँ जी, ये किसान का धन है। एक चीज़ होती है इनपुट, एक चीज़ होती है आउटपुट। आज हम सारी चीज़ बाजार से लेके आने लगे पशुओं को खिलाने के लिए, उसको इनपुट बोलते हैं, हम पशुओं को दे रहे हैं। उसके बाद पशुओं का आउटपुट होता है, अब वो वापस हमें क्या दे रहे हैं। तो गायें जैसे है उसको हम सिर्फ दूध के लिए अब रखते हैं, जबकि पहले गायें बैल के लिए रखी जाती थी। बछड़ा होने की जो खुशी इतनी होती थी कि जैसे परिवार में कोई नया सदस्य आता है, ऐसे ही बछड़ा होने की खुशी होती थी। अब बछड़े गांव से निकल के, खेतों से निकल के ट्रैक्टर आ गए, तो ट्रैक्टर जो है वो हमारा प्रदूषण को खराब कर रहे हैं। और डीजल से वो चलते हैं, डीजल धुआं भी करता है। जो किसान का धन है वो डीजल की तरफ जा रहा है, वो फर्टिलाइजर की तरफ जा रहा है, वो उसकी तरफ जा रहा है। तो फर्टिलाइजर से बचने के लिए भी गोबर कामयाब अपना ठीक है। अगर दोबारा बैलों से खेती करेंगे तो आज जैसे 100 रुपये से ऊपर जो है, 100 रुपये के आसपास डीजल है, तो आपको वो नहीं करना पड़ेगा और गोबर आपको मुफ्त में मिल जाएगा। और जो गोबर होगा उससे आप अपना कोई भी चीज़ बना सकते हो। बिल्कुल। तो सर ये जो आप अपना काम है, ये गोबर से प्रोडक्ट्स जो बनाते हो, इसको आप किस लेवल तक ले जाना चाहते हो, किस लेवल तक देखना चाहते हो, कहाँ कहाँ तक पहुँचाना चाहते हो इस चीज़ को? ये तो धीरे धीरे पहुंच रहा है। जैसे 15-20 दिन पहले जर्मनी से एक पत्रकार आए थे। अच्छा, देश विदेश में, क्योंकि आज जो इंटरनेट का ज़माना है, तो जब मैं यहाँ पे रोहतक में बैठ के भी अगर मैं कोई चीज़ लिखता हूँ तो जो समान विचार वाले आदमी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड देखते हैं। तो धीरे धीरे मेरे पास लोग आ रहे हैं, देश से भी आ रहे हैं, विदेश से भी आ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे जाके बना रहे हैं। अभी कुछ जो भारतीय थे जो कनाडा में बसे हुए हैं वो भी आए थे। कुछ जर्मनी के अंदर जो रहने वाले हैं वो भी यहाँ पे आए हैं। इंग्लैंड के अंदर मेरा एक शिष्य गया हुआ है, वो भी वहाँ काम शुरू करने की सोच रहा है। अच्छा, इस साइड से भी अपना ऑस्ट्रेलिया साइड से भी, उस साइड से भी लोगों की रुचि है। तो ऑल ओवर इंडिया की बात नहीं करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करें तो धीरे धीरे लोग इसकी तरफ लौट रहे हैं और लोग जागरूक हो रहे हैं। तो सर जैसे आप ट्रेनिंग देते हो बच्चों को, जो भी सीखने आता है यहाँ पर, और कहते हो कि 6 महीने में एक कमरा तैयार करना है, तो उस कमरे की लाइफ कितनी होती है? लाइफ उसकी वो अमर होता है, वो मरता नहीं है। जब तक आप उसमें रहोगे 50, 60, 60 साल, 100 साल, तब तक वो आपको शांति देगा। और उसके बाद जब वो उसको डिसमेंटल करेंगे तो मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, गोबर है, गोबर में मिल जाएगा। उसके बाद उसको हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। सीमेंट लाइफ होती है। ऐसा नहीं होता सर जैसे बारिश वगैरह आ जाए, रिसने लग जाए, पानी टपकने लग जाए? ये रिसर्च करके बनाई हुई चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं बनाई होती। तो ये जलरोधी है, पानी में गलता नहीं, आग में जलता नहीं है। सबसे अब आज तक हमने यही सोचा है भाई गोबर है तो हमने चूल्हों में जलाया है, आरों में जलाया है, थेपड़ी गोसे में जलाया है तो जल जाता होगा। ये जलता भी नहीं है और दूसरा ये गलता भी नहीं है। तो ये यही विज्ञान होता है कि कोई चीज़ जिसके अंदर जो कमी हो उस कमी को निकाल के और उसको यूजेबल बनाया जाए। तो ये जो है दोनों जो है ना जलता है ना गलता है। दूसरी जो आपकी बात थी कि भाई इसकी उम्र कितनी है, उम्र अप्राकृतिक चीज़ों की होती है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट की जो इंजीनियर हैं जो हैं वो उसकी जो है 70-80 साल उसकी लाइफ बताते हैं। तो आज क्या है, आज जैसे मैंने रोहतक के चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं। 2020 की बात करें, 2021 की बात करें, तो ये जब 80 साल के बाद 2100 के आसपास जब ये टूटेंगी तो मलबा कहाँ जाएगा? आपके पास पहले ही जगह नहीं है, छोटे छोटे आपके पास आधा किला ज़मीन है, तो मलबा कहाँ जाएगा? ये अगर टूटेंगे, इसे ये गोबर मिट्टी वाले हैं, ये अगर डिसमेंटल करने पड़ेंगे तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी और पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। हाँ, तो वो तरीका गलत है, ये तरीका सही है। तो सर आपके काम को देखते हुए आप कहाँ कहाँ पर सम्मानित हुए, किन किन से मिले? सबसे पहले तो जो मेरा काम रहा है PhD के बाद, वो एग्रीकल्चर वेस्ट जो है उसको कैसे निपटारा किया जाए, उसका पराली आज के दिन लोग जला रहे हैं, पराली से क्या किया जाए, वो था। तो उसके बाद वर्ल्ड बैंक वगैरह UNDP के साथ मैंने काम किया था, IIT दिल्ली के साथ काम किया था। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति कलाम ने भी मेरे को सम्मानित किया था। उसके बाद हरियाणा सरकार ने भी कृषि रत्न पुरस्कार दिया। और लोग जो है बाहर से भी, यूनिवर्सिटी जो है अमेरिका से एक यूनिवर्सिटी से भी मेरे पास ऑफर आया था और वहाँ पे लेक्चर दे के आया था।
अमेरिका तक भी। तो सम्मान तो काम करेंगे तो मिलेगा, बिल्कुल। अगर कुछ नहीं करेंगे तो कौन किसको सम्मान देगा। ये अमेरिका तक गए सर आप, तो उनका जाना आना खर्चा वगैरह सब उन्होंने किया था या सब अपनी तरफ? उन्हीं का था, रहना सहना सब कुछ उन्हीं का था। और सारा संसार घूम के, इंग्लैंड जैसे में गया, रूस मैंने देखा, गल्फ कंट्रीज़ मैंने देखा, नीदरलैंड में गया, अमेरिका वगैरह गया। तो देखने के बाद सारा यही समझ में आया कि जो हम अप्राकृतिक तरीके से नेचर को नष्ट करके, प्रकृति का बिल्कुल ख़राब करके जो हम रह रहे हैं, वो तरीका गलत है। तो उसके बाद सही तरीका मुझे जो लगा उसके हिसाब से मैंने काम करना शुरू किया। तो आपके साथ कितना स्टाफ जुड़ा हुआ है सर फिलहाल? अभी वैदिक प्लास्टर जो है उसके डीलर हैं, 40-50 डीलर हैं, उनके आगे वो है। और जो मेरे पास काम करते हैं, मेरे पास खुद का अपना एक बैल में गौशाला से लेके आया था, गायें वगैरह हैं, तो उनको देखने के लिए, फैक्ट्री में काम करने के लिए करीब 10-12 बंदे हैं फ़िलहाल। और ये तो आगे काम बढ़ेगा तो बढ़ते जाएंगे, अगर अच्छे से काम चलेगा तो स्टाफ की कोई कमी नहीं है। तो सर अंत में समाज को, जो युवा साथी देख रहे हैं आपकी वीडियो, इनको क्या कहना चाहोगे आप? भाई मैं तो यही कहूँगा, नौकरी ना कीजिए, घास खुद खाइए और जहाँ आसपास आप दूर जाइए। आज हम सभी के सभी नौकरी के पीछे दौड़ लिए। नौकरी सबको नहीं मिल सकती, रोजगार। और सर आपकी बात को रोकते हो, नौकरी से याद आया कि कल एक HSSC का एग्ज़ाम था, वो आज ही बीता। इतनी मेहनत, कम से कम मान लो 2 या 3 साल मेहनत करने के बाद अंत में पेपर एग्ज़ाम देने के बाद जब ये सुनने को मिलता कि पेपर लीक हो गया, पेपर 2 दिन का रद्द हो गया, उस समय सिचुएशन कैसी होती है? एक अलग ही सिचुएशन होती है स्टूडेंट के साथ। हमारे यहाँ जो है ना, जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमें नौकर बनाने के लिए ही प्रेरित करती है। हमें ये नहीं बताया जाता कि भाई मैकडी वाला जो है, वो जो पिज़्ज़ा बेच रहा है वो नाचे तो बेचे है। तुम अपनी जो है आंडी के अंदर बढ़िया खिचड़ी बनाओ, बढ़िया गोजी घास बनाओ, बढ़िया छिवाड़ी बनाओ, बढ़िया गुलगुले बनाओ, उनकी मार्केटिंग करो। बिल्कुल। जैसे ये है पिज़्ज़ा हट आ गया, ये बर्गर आ गया, ये वो आ गया, तो वो क्या है, वो व्यापारी ही हैं और वो आपसे अनाज लेके प्रोसेस करके आपको ही दे रहे हैं। तो आप जो है, जैसे आपके पास सरसों है, सरसों लो, वहाँ पे कच्ची घानी का वो लगा के एक बेल ले लो या सिस्टम ले लो। अपने गांव में जितनी भी सरसों है उसको प्रोसेस करके उसको बेचो, गांव में जितना भी और है। आज क्या है, आज हम सिर्फ जो है गांव के अंदर जो है धान और गेहूं के पीछे पड़ लिए। दूसरी जो फसलें हैं, अड़सी है, दालें हैं, और जो हमारे टाइम पे होता था गवार है, बाजरा है, और बहुत सारी जो दालें हैं, अड़सी है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल। तो अपने जो है स्वरोजगार जो है उससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं है। तो स्वरोजगार की तरफ आप चलोगे तो आपको संतुष्टि भी मिलेगी और आपका यश भी मिलेगा। नौकर को कोई याद नहीं रखता। आपको अगर मैं पूछूं कि भारत के अंदर कितने लाखों नौकर हैं, करोड़ों नौकर हैं, उन नौकरों को जानता कौन है? जो मालिक है, जो भी है, एक नाम ले लो, बिल गेट्स। मेरा काका का लड़का नहीं है वो, मेरे देश का भी नहीं है, लेकिन मैं बिल गेट्स को जानता हूँ। क्यों? क्योंकि वो स्वावलंबी है। दूसरे इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं, किसी का भी नाम ले लो। अंबानी अडानी का आज हम बात कर रहे हैं। अंबानी अडानी ने कौन सी नौकरी की थी, लेकिन उसको सभी जानते हैं। तो अपना जो है एक साम्राज्य होता है, व्यापार एक साम्राज्य होता है, और भारत के सभी लोग जो है वो व्यापारी ही थे। जैसे हमारा वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था थी, तो जातियाँ जो थी वो ज्ञान का भंडार थी। जैसे मैं बात करूँ चर्मकार की, चमड़े के वो व्यापारी थे। अब चमड़े का जो व्यापारी है, चमार है, वो अपने लिए तो अकेले के लिए जूती बनाएगा नहीं, अपने परिवार के लिए तो 5 जूती बना लेगा। तो उसका जूतों का ही व्यापार था। तो वो व्यापारी जो है वर्ग था, कुंभकार थे, वो मिट्टी से बर्तनें बनाते थे। अब आज सारे गाँव के अंदर प्लास्टिक घुस गया। क्यों घुस गया भाई? हमारी कमी के कारण। अपने जो है छाबड़े और ये जाले बनते थे, उससे पालने बनते थे। वो झिमर लोग वो व्यापारी थे, उनका वो व्यापार था। तो हम जो है सभी जो है व्यापार, पहला जो चीज़ है वो तो है खेती, लेकिन खेती के लिए तरीके ही नहीं रहे। खेती के लिए जो प्राकृतिक माहौल था वही खत्म हो गया। तो दूसरा जो आता है, पहला खेती, दूसरा जो है वो व्यापार है, तीसरे के ऊपर नंबर पे नौकरी आती है। तो पहले का नहीं कर सकते अच्छे से, ऑर्गेनिक खेती करके वो उस तरीके पे नहीं जा सकते, तो दूसरे व्यापार पे तो जा ही सकते हो। सभी के सभी तीसरे का जो निम्न नौकरी है उसकी तरफ सभी भाग रहे हैं। तो अपना व्यापार जो है, अब मैंने 3 दिन पहले ही अखबार में पढ़ी थी, कानपुर में 375 रेडी लगाने वाले जो सिर्फ छोले भटूरे बेचे हैं, वो सारे के सारे करोड़पति थे। कानपुर में? कानपुर में।
तो अगर हम अपना काम करेंगे, दिल्ली में था, दिल्ली का जैसे है चांदनी चौक वाला इलाका है, वहाँ पे एक सरदार जी का मैंने एग्जांपल देखा। वो सरदार जी सुबह लस्सी लेके बैठ जाता है, 10 बजे तक वो लस्सी बेच देता है और वो 10 बजे के बाद जाके अपना घर जाके आराम से सो जाता है। लस्सी बेच बेच के वो पता नहीं कितने पैसे वो कर रहा है। तो हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास वो है। तो जो है प्रकृति की रक्षा करते हुए स्वरोजगार की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। गाँव के अंदर हम ग्रुप बना लें। अब ये है, आपको पता है कि भी आपके यहाँ पे मेहमान आने वाले हैं, तो आप भाग के पेप्सी लेके आते हो, कोका कोला लेके आते हो। गांव में के लिए भी नुकसानदायक है, शरीर के लिए नुकसानदायक है। गांव के अंदर ये है कि आप कुल्लू ला लो, बैल से चलने वाला कुल्लू जो है, उसके अंदर जैसे अब जो फसल है, अब जो अपने पास फ्रूट आए हुए हैं, उनका जूस काट काट के अपने बेचने लग जाओ। सोशल मीडिया के ऊपर अपना ऐप बना लो, सोशल मीडिया पे ऐप बना लिया, हमें पता है भाई आज हमारे घर पर इतने मेहमान आने वाले हैं, वहीं पे लोग आपके पास अप्रोच करेंगे, अगर भाई इतना हमने चाहिए, वो जहर से बचेंगे, उनको बढ़िया जूस मिल जाएगा। तो ऐप है, विज्ञान है, जो भी है, इनके फ़ायदे लेके, इनसे सीख के और हमें जो है स्वरोजगार की तरफ बढ़ना चाहिए, मेरा निजी विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे डॉक्टर शिव दर्शन मलिक जी ने बताया, ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर हम मालिक बनेंगे तो हम ऊंचे लेवल पर पहुंचेंगे। छोले भटूरे वाला करोड़पति है, लस्सी बेचने वाला करोड़पति है, ये बिल्कुल फैक्ट है। अगर यकीन नहीं आता तो उनको देख भी सकते हो। बहुत से इसी प्रकार के व्यक्ति हम आपके सामने मिलवाते रहेंगे, नई नई खोज करते रहेंगे। जैसे आपने आज देखा गोबर से बने प्रोडक्ट, गोबर से कमरा तैयार कैसे होता है, तो इसी प्रकार के व्यक्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।